हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे सैडल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स होता है वो आपको समझ लें। अच्छा, हम आपको बता दें सैडल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट किस में है, किस चैप्टर में। डिफरेंशिएशन में ये कुछ टॉपिक हैं, सैडल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आज हम पूरा समझाएंगे, शुरुआत से देखना। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा पूरा A to Z देखिए। उससे पहले आपको बता दें कि कॉनकेव क्या होता है। कॉनकेव सर्कल देखिए, ये जो कर्व दिख रहा है अंदर से इस साइड से, ये ऐसे ये जो ये नीचे को दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉनकेव। नीचे से देखने पे क्या दिख रहा है, कॉनकेव। ये देखिए, ये ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है, कॉनकेव। ऊपर से देखने पे कॉनकेव, ये इधर से देखने पे कॉनकेव, और ये कॉनकेव ये भी है। लेकिन ये बताइए, लेफ्ट साइड से कॉनकेव दिख रहा है? नहीं, ये राइट साइड से दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव राइट। इसको क्या बोल देंगे, ये लेफ्ट से कॉनकेव दिख रहा है कि राइट से? नहीं, लेफ्ट से दिख रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव लेफ्ट। ये क्या है, नीचे से कॉनकेव, मतलब नीचे जो ये इस तरीके से, ये देखिए ऊपर से देखने पे क्या होगा, ऊपर से देखने पे कॉनकेव दिख रहा है, तो ये क्या है, कॉनकेव अप। ये क्या है, कॉनकेव डाउन। समझ में आ गया? अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा ये बताइए, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताइए। ये क्या है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन? तो कहाँ से, नीचे से देखने से देखिए, इसको हम अगर पूरा बना लिया इसे, ये हाफ बना दिया। अब क्या है ये बताइए, ऊपर से देखने पे क्या दिख रहा है, कॉनकेव अप दिख रहा है कि नहीं? तो नीचे से कॉनकेव अप दिख रहा है नहीं, सॉरी, ऊपर से देखने पे कॉनकेव दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ऊपर से दिख रहा है। नीचे से कॉनकेव नहीं दिख रहा। नीचे से तो कॉन्वेक्स दिखेगा ना। तो ये क्या है, कॉनकेव। तो ये आधा इतना क्या है, ये भी कॉनकेव अप ही है। क्या है, कॉनकेव अप ही है। ठीक, ये वाला भी कॉनकेव अप है, इतना इतना सिर्फ हाफ देखो, तो ये भी कॉनकेव अप है। ये बताइए क्या है, ये क्या है, कॉनकेव। अगर हम ऐसे बना दें पूरा, तो ये क्या है, कॉनकेव डाउन हो जाएगी नहीं? तो ये भी कॉनकेव डाउन है, हाफ। इतना अगर हाफ बनाए तो ये भी कॉनकेव डाउन है। ये आ जाए तो ये भी क्या है, कॉनकेव डाउन है। समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको समझ में आएगा कि कॉनकेव अप कब बोलेंगे, कब कॉनकेव डाउन बोलेंगे। अगर ऊपर से देखने पे कॉनकेव दिख रहा है तो कॉनकेव अप। अगर नीचे से दिखने पे कॉनकेव, नीचे से दिखने पे कॉनकेव दिख रहा है तो ये कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका हमको ग्राफ बनाना है। इसका हम ग्राफ बनाना है तो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, वन। एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, टू। एक्स इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगी, टू। तो माइनस वन, इसको हम मान लिया वन है, ये टू है, तो माइनस वन, और ये डायग्राम आएगा जीरो, ये इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा यहाँ पे। ये इन तीनों पॉइंट को मिला दिया तो ये क्या बन गया, ग्राफ। तो ऐसे एक पॉइंट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब कुछ भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, हमको उससे नहीं मतलब। हम ये इसलिए बता दें कि कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब x इक्वल टू माइनस वन से, हमने कहाँ से बनाया, ये माइनस वन से वन के बीच का ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे बना दिया x इक्वल टू फाइव से नाइन के बीच में। हो सकता है हम फाइव ना लेके हम x इक्वल टू ए मान लिया और x इक्वल टू बी। तो ए भी फाइव, थ्री, नाइन, माइनस का सेवन, माइनस का एट, अंडर रूट फाइव, कुछ भी हो सकता है। बी कुछ भी हो सकता है, सेवन, माइनस का फाइव, माइनस का टेन, कुछ भी हो सकता है। मान लो इन दोनों के बीच में अगर इसका ग्राफ ये आ रहा है, अभी इनको मत ध्यान दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये आ रहा है, ठीक इस तरीके से, तो ये बताइए कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, बताइए आप लोग। हमने आपको बताया था कि ये जब ऊपर को ऐसे बने तो ये क्या होता है, कॉनकेव अप, तो ये कॉनकेव अप है। ये बताइए ये भी क्या है, ये भी ये आधा आधा बना हुआ है, लेकिन अगर हम पूरा इसको बना दें इसे मिलाते हुए तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है, कॉनकेव अप है। ये वाला भी कॉनकेव अप है। जब भी कॉनकेव अप हो तो याद कर लो, वहां पे डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये कौन सा केस हो गया, ये तीनों केस क्या है, ये तीनों केस क्या है, ये तीनों डायग्राम क्या है, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप। समझ में आया? अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, जब भी कॉनकेव अप हो तो वहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये ध्यान रख लेना। ये अभी आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा, ये हमने क्यों बताया। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे ये तीन फिगर देखिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर इसका डायग्राम मान लिया ये वाला है,
ये फर्स्ट डायग्राम देखो, अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो ये बताइए कॉनकेव अप है कि डाउन है। तो अगर नीचे से दिखे कॉनकेव तो कॉनकेव डाउन, अगर ऊपर से दिखे तो कॉनकेव अप। क्या ऊपर से देखने पे कॉनकेव दिख रहा? नहीं। नीचे से दिखने पे कॉनकेव डाउन, तो ये क्या है? कॉनकेव डाउन। ये भी क्या है? अगर ये देखिए, अगर हम इसको पूरा बना ले तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव डाउन हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्या है? आधा भी क्या है? कॉनकेव डाउन। अगर इसको इधर मिला ले तो ये क्या है? कॉनकेव डाउन। तो ये जो डायग्राम है कॉनकेव डाउन है, ये भी कॉनकेव डाउन है। तो जब भी कॉनकेव डाउन हो तो याद रख लेना, जब भी कॉनकेव डाउन हो तो वहां पे d2y/dx2 की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। अच्छा ठीक है, ये क्या होती है? निगेटिव। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कॉनकेव डाउन हो तो d2y/dx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। और जब कॉनकेव अप हो तो उसकी d2y/dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक चीज और बता दें, d2y/dx2 को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम दिखाने का तरीका और क्या दिखा सकते हैं? y डबल डैश से दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि dy/dx, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? एक बार। तो हम इसको किससे दिखा सकते हैं? y डैश। देखो d2y/dx2 को हम क्या y डबल डैश लिख सकते हैं, dy/dx को हम क्या लिखते हैं? y डैश लिख सकते हैं। ऐसे d3y/dx3 को हम क्या लिख सकते हैं? y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको समझ में आया होगा, कॉनकेव डाउन होगा तो कैसा होगा? कॉनकेव डाउन तो मतलब d2y/dx2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर कॉनकेव अप है तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव सॉरी निगेटिव हो जाएगा। अगर कॉनकेव अप है तो कॉनकेव वो सॉरी d2y/dx2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ बच्चों, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब देखेंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अभी हमने देखा कि कब d2y/dx2 मतलब d2y/dx2 को हमको y डबल डैश, तो हम d2y/dx2 को हम y डबल डैश बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? जब y डबल डैश कब पॉजिटिव होता है, कब कब निगेटिव होता है, हमने अभी देख लिया। अब हम आपको समझाएंगे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनेशन लिख लीजिए, द पॉइंट x, कौन पॉइंट? x पॉइंट, जो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी उस पे यदि कर्व चेंजेज इट्स कॉन्केविटी, उसकी कॉन्केविटी चेंज हो जाए, या फिर हम कहते हैं कि x एट विच बिफोर एंड आफ्टर साइन ऑफ y डबल डैश क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये x इक्वल टू 4, इतना देखिए, इतना इतना देखिए, ये x इक्वल टू 4 के पहले की कहानी देखिए, ये क्या है? ये कॉनकेव डाउन है कि नहीं? देखिए ये कॉनकेव डाउन है कि नहीं? ये कॉनकेव डाउन हुआ कि नहीं? ये ऐसे अगर पूरा बना दे, ऐसा है कि नहीं? तो इसको अगर हम ऐसे कर दें, क्या है? कॉनकेव डाउन है कि नहीं? तो हम बताएंगे कि कॉनकेव डाउन पे क्या होता था, बताइए। कॉनकेव डाउन पे y डबल डैश की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। हमने पढ़ाया था कि नहीं अभी? हाँ ठीक पढ़ाया था। और ये इतना देखिए, इसके जस्ट बाद वाला है, जस्ट बाद की कहानी। ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे y डबल डैश क्या है? क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं? अब कह रहा कॉन्केविटी चेंज, मतलब अगर उससे पहले ये क्या था? कॉनकेव डाउन था, यहाँ पे कॉनकेव अप हो गया। इससे पहले x इक्वल टू 4 से कॉनकेव अप था, और x इक्वल टू 4 के बाद कॉनकेव डाउन हो गया। मतलब कॉन्केविटी चेंज हो गई है, पहले अप थी अब डाउन हो गई। या कहीं डाउन हो और फिर अप हो जाए तब भी कॉन्केविटी चेंज। और जब जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज, उस x को, वो x मतलब वो x की वैल्यू जिस पे कॉन्केविटी चेंज हो जाए, उसी x को क्या हम बोलते हैं? उसी वैल्यू ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये x इक्वल टू 4 यहाँ पे जो है, ये क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। क्या है ये? इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये तो एक ये कब काम करेगा? जब हमारे पास ग्राफ हो, हम अगर उसका ग्राफ बना ले। अगर मान लिया क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिया है, तब हम कैसे पहचानेंगे? अगर वहां पे अगर उस x के पहले और आप बाद में y डबल डैश के जो साइन है वो क्या हो? डिफरेंट हो। मतलब उसके पहले मान लिया x इक्वल टू 4, इसके पहले पॉजिटिव हुए और फिर जस्ट बाद y डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये दो डिफिनेशन है, हम दोनों एक ही हैं, लेकिन ये क्या है? कर्व जब हो, कॉन्केविटी चेंज हो जाए। ये जब साइन हमको दिया हो, ठीक है, अगर दोनों दिया है तो चाहे इससे हम पता कर लें चाहे इससे पता कर लें। लेकिन अगर एक ही करने मतलब ग्राफ ही केवल बना पाएंगे और ये नहीं, तो ग्राफ बनाएंगे तब तो ठीक है बता देंगे कॉन्केविटी से। अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं इनकेस, और वहां पे साइन दिया है वाई डबल डैश का, उसके पहले जस्ट पहले और उसके बाद में, तब हम ये वाला डिफिनेशन यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए वाई डबल डैश ये क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट है।
ये देखिए कॉनकेव डाउन है तो यहाँ वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, वाई डबल डैश की क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है। और हम आपको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं, ठीक है। अब हम इसको मिटा के एक चीज हम आपको बता दें, जैसे x इक्वल टू, मान ले कुछ भी ले लें यार, चलो 4 ही ले लेते हैं, x इक्वल टू 4 ये ले लीजिए। इसके पहले, इसके जस्ट पहले मान लो वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी पॉजिटिव। फिर इसके जस्ट बाद वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। मान लो ये पॉइंट है 4, जस्ट पहले मतलब 3 पॉइंट मान लिया 9 है, और ये है मान लिया 4.1। 4.1 पे नेगेटिव है और 3.9 पे पॉजिटिव। इसका मतलब x इक्वल टू 4 पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो इसका मतलब बीच में कहाँ आ रहा है, जीरो। भाई कोई बंदा माइनस में था पहले, उस पर कर्ज था, फिर वो क्या है, दूसरों को कर्ज देने लगा तो इसका मतलब पॉजिटिव में आ गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो पहले तो कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ होगा ना, जहाँ ना तो उस पर कोई कर्ज दिया होगा उसने किसी को, ना ही कोई लिया होगा, उस कंडीशन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे में ये देखिए, ये है x और ये है y। अब मान लिया ये ग्राफ जा रहा है, कि नहीं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है बताइए, 0। यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या समझे, कोई भी क्वांटिटी या कोई भी कर्व अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मतलब वहाँ पे उस पॉइंट वो कहीं ना कहीं जीरो जरूर होगा। और उसके जस्ट जिस पॉइंट के जस्ट पहले पॉजिटिव था या जस्ट बाद निगेटिव है, या फिर जस्ट पहले निगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, तो वहाँ उस पॉइंट पे मतलब वो वैल्यू क्या है। अब वो वैल्यू क्या, वेलोसिटी हो सकती है, मतलब जिस पॉइंट मतलब एक्स का वो जो पॉइंट है उसके पहले जो क्वांटिटी थी वो पॉजिटिव थी, जैसे मतलब वेलोसिटी है या फोर्स है या कुछ भी है, वो पॉजिटिव था, फिर उसके बाद वो निगेटिव हो गया, तो मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे यहाँ इस पॉइंट के पहले ये पॉजिटिव था, इसके बाद इस पॉइंट के पहले निगेटिव था, इसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वाई डबल डैश क्या है, जीरो है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब हम आपको एक चीज और बता दें, इन्फेक्शन पॉइंट क्या हो गया, मतलब इसके पहले निगेटिव था उसके बाद पॉजिटिव हो सकता है एक दूसरा केस ये हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये क्या है, तो फिर से थोड़ा सही से बना देते हैं। मान लिया x इक्वल टू ये 7 है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 7। ये ग्राफ सोचना, ये तो ऐसा दिखाने के लिए हो, ये ग्राफ, ठीक है। तो ये बताइए, ये क्या है, ये कॉनकेव डाउन है कि नहीं, तो ये कॉनकेव डाउन के लिए वाई डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। सॉरी, यहाँ कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन के लिए, हाँ ठीक है, वाई डबल डैश। और कॉनकेव अप के लिए क्या होती है, वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे कॉनकेव डाउन था, फिर ये कॉनकेव अप हो गया, तो ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होगा ये हो गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब वाई डबल डैश क्या है, निगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। हम बताए थे कोई भी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी किसी एक्स के वैल्यू के पहले क्या थी, पॉजिटिव थी, फिर बाद में निगेटिव हो गई, या पहले निगेटिव थी फिर पॉजिटिव हो गई, तो मतलब उस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी। तो वाई डबल डैश यहाँ पे निगेटिव था इस पॉइंट के पहले और इसके बाद पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वाई डबल डैश यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। समझ में आया कि नहीं, ये दो केस है, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक चीज हम और आपको बता दें, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनेशन क्या है कि ये x इक्वल टू 4, इसके जस्ट पहले, बिफोर एंड आफ्टर। मान लिया x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू हम a मान ले, यहाँ पे x इक्वल टू a, ठीक है, इसको हटाओ पहले, x इक्वल टू a, इसके पहले y डबल डैश निगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, या फिर y डबल डैश पॉजिटिव था फिर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू ए पे y डबल डैश क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है, अगर पहले पॉजिटिव था फिर पहले निगेटिव था फिर पॉजिटिव हो जाए y डबल डैश, या y डबल डैश पॉजिटिव हो फिर निगेटिव हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
और वहां पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन, ये जरूरी, ये तो बाई उसका प्रोडक्ट है कि मतलब उसके बाद ये पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली खुद ही आ जाएगा जब कोई चीज पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी या निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर कोई दे दे कि ये पॉइंट है x इक्वल टू 4 पे y डबल डैश जीरो दे दे, मान लो x इक्वल टू 6 पे दे दे y डबल डैश जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं बताओ? x इक्वल टू नहीं होगा भाई, ये डिफिनेशन थोड़ी ना है, ये तो कहीं भी हो सकता है। y डबल डैश जीरो हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पे वो इन्फ्लेक्शन ही पॉइंट होगा, जैसे ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, हाँ हम मान लो एक्स क्यूब ले लें, सॉरी एक्स क्यूब ले लें, एक्स क्यूब ले लें, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, वाई डबल डैश क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर वाई डबल डैश क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू रखो, वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रख दो, क्या हो जाएगा जीरो। तो ये क्या, ये बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? वहाँ वाई डबल डैश जीरो आ रहा, जी नहीं, ये क्या है, ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा देखने से लग रहा है। ये कहाँ है देखो, इससे ये क्या है, ये देखो, ये देखो, ये कॉनकेव अप है तो हर जगह, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे कहीं भी जाओ, वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है भाई, क्या है, वाई डबल डैश की पॉजिटिव है, मतलब कॉनकेव अप है तो इसलिए कॉनकेव अप के लिए पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? नहीं, इसके पहले भी पॉजिटिव है, इसके बाद भी, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। तो आप अगर वाई डबल डैश यहाँ पे जीरो भी आ रहा है तो तब भी वाई डबल डैश जीरो आ रहा है, इस एक्स पे एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई डबल डैश जीरो आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं। तो इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये है कि अगर वाई डबल डैश जीरो हो किसी पॉइंट पे तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं, वाई डबल डैश देन नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। समझ में आया कि वाई डबल डैश जीरो हो तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो वहां पे वाई डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ में, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट जीरो है, सॉरी अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे वाई डबल डैश जीरो आ जाए तो ये जरूरी नहीं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अच्छा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव से निगेटिव जाए वाई डबल डैश उस पॉइंट पे, पहले पॉजिटिव था या निगेटिव हो जाए, या पहले निगेटिव था फिर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब आप लोग समझ में होंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा हम यहाँ पे दो केस लेते हैं। देखिए एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। देखिए ये क्या है, इधर देखिए x इक्वल टू ए के पहले ये क्या है, कॉनकेव डाउन है तो यहाँ पे वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, निगेटिव। ये क्या है, यहाँ पे कॉनकेव अप है तो यहाँ पे वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा। तो ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं बताइए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनेशन ही यही है कि उसके पहले और उसके बाद में साइन क्या हो, डिफरेंट हो। तो साइन किसका, साइन वाई डबल डैश का, तो निगेटिव था फिर बाद में पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है, डिफरेंट है कि नहीं, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं। तो ये हाँ, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पे वाई डबल, ये कॉनकेव डाउन तो मतलब वाई डबल डैश निगेटिव, कॉनकेव अप तो वाई डबल डैश क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब वहाँ वाई डबल डैश तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी, वेलोसिटी चाहे फोर्स हो, अगर उस किसी पॉइंट के पहले निगेटिव थी फिर बाद में क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये डबल डबल डैश यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, उससे पहले और उसके बाद में। ठीक है, मतलब साइन क्या है, डिफरेंट। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये भी हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यों हो गया, क्योंकि कॉन्केविटी भी चेंज हो रही है, या फिर हम साइन देख लें, वाई डबल डैश का निगेटिव था फिर पॉजिटिव, मतलब साइन डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम वाई डैश की वैल्यू, वाई डैश का साइन चेक करें। देखिए इस पॉइंट पे हम वाई डैश क्या होता है बताइए, डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, ये कैसे हम पता करेंगे, ये मतलब कोई कर्व है, अगर ये ओरिजेंटल हो जाए, क्या हो जाए, ओरिजेंटल हो जाए, तो वहाँ पे वाई डैश क्या होता है,
जीरो होता है। क्या होता है? वाई। अगर ऑरिजेंटल नहीं है, जैसे ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, यहाँ पे ये ओरिजेंटल है क्या? नहीं है, तो ये यहाँ पे वाई डैश जीरो नहीं होगा, यहाँ पे भी वाई डैश जीरो नहीं होगा। अगर ऑरिजेंटल बन जा रहा है लाइन, तो उसका वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, क्यों होता है ये? अरे यार खुद ही देखो, ये है मान लिया, ये एक्स और ये वाई, यहाँ पे भी वाई 5, यहाँ पे भी वाई 5, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस का 5, और डी एक्स मान लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 था और यहाँ पे मान लिया 2, 2 माइनस का 1, 5 माइनस 5 क्या होगा? जीरो। तो वाई वाई डैश क्या होगा? जीरो। तो ऑरिजेंटल होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर ऑरिजेंटल नहीं है तो वहाँ वाई डैश जीरो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट क्या, ये टेंजेंट ड्रा, ये क्या क्या है बताइए? ये टेंजेंट ऑरिजेंटल आ रही है? जी नहीं, ये ऑरिजेंटल, जब ऑरिजेंटल नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है? वाई डैश जीरो है कि नहीं? नहीं है। ऑरिजेंटल होता तभी जीरो आएगा, ऑरिजेंटल नहीं है तो वाई डैश जीरो नहीं है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रा करें, ये यही तो होगी, यही तो टेंजेंट होगी। इस टेंजेंट का, अब ये टेंजेंट क्या आ गई? ऑरिजेंटल आ गई। जब ऑरिजेंटल आ जाए तो वहां पे वाई डैश क्या हो जाता है? जीरो। समझ में आया कि नहीं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर वहां पे वाई डैश भी, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां पे वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वो अगर जीरो आ जाए तो वो हो जाता है अपना, ये वाई डैश क्या है? डी वाई बाई डी एक्स ही है। क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। चाहे वाई डैश लिख दो चाहे डी वाई डी एक्स, बात एक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना सैडल पॉइंट। क्या बन गया? सैडल पॉइंट। क्या हो गया? ये हो गया अपना सैडल पॉइंट। मतलब सैडल पॉइंट, ये क्या ये सैडल पॉइंट है? जी नहीं, ये सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट नहीं है। क्यों? अब समझ गया। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट और सैडल पॉइंट में डिफरेंस, हर सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा लेकिन हर इन्फ्लेक्शन पॉइंट सैडल पॉइंट नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर सैडल पॉइंट बनना है तो वहां पे वाई डैश की भी वैल्यू क्या हो? जीरो हो। यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू जीरो है तो ये सैडल पॉइंट है, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन हो तब ये सैडल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो है लेकिन वाई डैश यहाँ पे जीरो नहीं है। जब वाई डैश जीरो नहीं है भाई, तो ये कहाँ सैडल पॉइंट होगा? तो यहाँ से कंक्लूजन आया कि एवरी सैडल पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट बट एवरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज नॉट सैडल पॉइंट। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए बच्चों, ईच सैडल पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट बट ईच इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज नॉट सैडल पॉइंट। हर सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा लेकिन हर इन्फ्लेक्शन पॉइंट सैडल पॉइंट नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट को अगर सैडल पॉइंट बनना है तो वहाँ वाई डैश की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो वाई डैश जीरो हो जाए उस पॉइंट पे, उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो मतलब क्रिटिकल पॉइंट बेटा, स्टेशनरी पॉइंट। तो अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो, वाई डैश इक्वल टू जीरो मतलब स्टेशनरी पॉइंट या बोल देगी क्रिटिकल पॉइंट। अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्लस स्टेशनरी पॉइंट दोनों है तब वो हो जाएगा सैडल पॉइंट। लेकिन अगर वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वाई डैश वहाँ पे जीरो नहीं है, तो वो सैडल पॉइंट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए हम फिर से, आप लोग ध्यान से समझिए, सुनिए, समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे पहचानें? कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है, वो पॉइंट जिससे पहले और इसके बाद साइन ऑफ वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू का साइन डिफरेंट हो, पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो जाए, या पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू, चाहे वेलोसिटी हो चाहे, देखिए हाँ ठीक है, वेलोसिटी हो चाहे फोर्स हो, उस अगर किसी पॉइंट के पहले पॉजिटिव थी उसके बाद निगेटिव, या निगेटिव थी पॉजिटिव, तो उस पॉइंट पे वाई डबल वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। ऐसे वहाँ पे डबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वाई डबल डैश क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन ये अगर वाई डबल डैश जीरो है तो किसी पॉइंट पे वाई डबल डैश जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। अगर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखने के लिए हमें वाई डबल डैश उससे पहले पॉजिटिव हो उसके बाद नेगेटिव हो, या उससे पहले नेगेटिव हो उसके बाद पॉजिटिव हो, तो ये डिफिनेशन है कि उससे पहले और बाद में वाई डबल डैश की वैल्यू क्या हो? डिफरेंट हो।
ठीक है, तो ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनेशन। या फिर कॉन्केविटी के टर्म में उससे पहले कॉन्केव, मतलब उनके उससे पहले कॉन्केव डाउन हो, उसके बाद में कॉन्केव अप हो, या उससे पहले कॉन्केव अप हो और उसके बाद में कॉन्केव डाउन हो, देन ये हो जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, और अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हर सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, लेकिन हर सैडल पॉइंट हर इन्फ्लेक्शन पॉइंट सैडल पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वाई डैश जीरो नहीं है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, देन वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट सैडल पॉइंट नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझा दिया, थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन ठीक है भाई, इतना रील देखते हो आप लोग, क्या क्या देख डालते हो, ये पढ़ने वाला देखो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, अब अगला अगला टॉपिक क्या पढ़ाएं आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्लास 11th या 12th में कौन सा टॉपिक पढ़ाएं? देखिए, हम हो सकता है देखो बेस थ्योरम पढ़ा दें या 3D वेक्टर का कोई टॉपिक पढ़ा देंगे। ठीक है, और आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको अच्छे से ऐसे ऐसे टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं जाएगा। अभी हम 1 महीने बाद शुरू करेंगे अपना पूरा क्लास 11th और क्लास 12 पूरा इसी चैनल पे पढ़ा के डालेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू बच्चों।